नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है समानाकार या समरूप वित्तीय विवरण। देखिए, वित्तीय विश्लेषण की जो तकनीकी हमने पढ़ी है उसमें जो पहली थी तुलनात्मक वित्तीय विवरण, कॉम्पैरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस, उसका हमने अध्ययन पीछे की कक्षा में कर लिया है। आज हम समरूप या समानाकार वित्तीय विवरण, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, समानाकार या समरूप वित्तीय विवरण क्या होता है? तो समानाकार या समरूप वित्तीय विवरण को लंबवत विश्लेषण के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो भी हमारे जो मदें हैं, उन मदों को लंबवत रूप में प्रतिशत में हम व्यक्त करते हैं। जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते हैं या कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। तो उनमें क्या होता है कि जैसे हम बना रहे बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में जो संपत्तियों और कुल दायित्वों का जो योग होता है उनके आधार पर प्रत्येक मद को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और फिर उनका विश्लेषण किया जाता है कि कौन सी मद कुल दायित्व या कुल संपत्तियों का कितना प्रतिशत है। समानाकार जो वित्तीय विश्लेषण है वो किसी संस्था की दो अवधियों के मध्य या किन्हीं दो संस्थाओं के मध्य किसी अवधि की वित्तीय सूचनाओं के बीच में विश्लेषण करने के लिए उपयोगी तकनीक है। इसके द्वारा हम ये तय कर सकते हैं कि कौन सी संस्था में दायित्व कितने प्रतिशत है कुल दायित्वों के, या कौन सी संस्था में जो कुल संपत्ति है उसमें स्थायी संपत्तियां कितनी है, चालू संपत्तियां कितनी है, कितने प्रतिशत है, आदि बातों का हम समारोप वित्तीय विवरण यानी कॉमन साइज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें हम विश्लेषण कर सकते हैं। तो देखिए, जो समरूप वित्तीय विश्लेषण कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके बारे में देखिए क्या लिखा है कि वित्तीय समंकों को लंबवत प्रतिशतों के रूप में दिखाने वाले वित्तीय विवरण को समरूप या समानाकार वित्तीय विवरण कहते हैं। यानी जो भी वित्तीय समंक हमारे पास, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो, लाभ हानि विवरण हो, उनमें जो लंबवत प्रतिशतों के रूप में हम समंकों को दिखाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? समरूप समानाकार विवरण कहेंगे। इसके अंतर्गत चिट्ठा एवं लाभ हानि खाते की प्रत्येक मद का व्यवसायिक क्रियाओं से आय अथवा कुल संपत्ति और दायित्व के प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। कहने का मतलब है कि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें कुल संपत्तियों और कुल दायित्वों से प्रतिशत निकालेंगे, और जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से प्रतिशत निकालेंगे। जो भी हमारा प्रतिशत है प्रत्येक मद का, वो प्रॉफिट एंड लॉस में तो किसे निकलेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। और बैलेंस शीट जब बनाएंगे समानाकार, तो उसमें कुल संपत्तियों और कुल दायित्वों से प्रत्येक मद का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो इसमें देखिए कि जो समरूप वित्तीय विवरण है या कॉमन साइज जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसे लंबवत या स्थिर विश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। समरूप वित्तीय विश्लेषण को लंबवत या स्थिर विश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। इसे संगठक प्रतिशत विवरण के नाम से भी जानते हैं और इसे 100% विवरण पत्र भी कहते हैं। यानी ये तीनों नाम जहाँ आते हैं वो समरूप वित्तीय विवरण के लिए होंगे। लंबवत या स्थिर विश्लेषण, संगठक प्रतिशत विवरण या 100% विवरण कहते हैं तो वो कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कहा जाता है। अब कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हमने बात कर ली कि कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत क्या होता है कि जो वित्तीय समक होते हैं उनको लंबवत रूप में प्रदर्शित किया जाता है प्रतिशत के रूप में। और जो प्रतिशत होता है वो चिट्ठे में तो क्या होता है कि कुल संपत्तियों और कुल दायित्वों के साथ उसका प्रतिशत निकाला जाता है प्रत्येक मद का। और जो स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि विवरण है उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का प्रतिशत निकाला जाता है प्रत्येक मद का। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं तो हमारे सामने है समरूप समानाकार चिट्ठा, कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो कॉमन साइज जब बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंतर्गत क्या होता है कि हमारे पास जो कुल संपत्तियां और कुल दायित्व उससे प्रत्येक मद को प्रतिशत के रूप में प्रकट किया जाता है। यानी कुल संपत्ति को 100 मानकर संपत्ति पक्ष की प्रत्येक मद का उससे प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। इसी प्रकार कुल दायित्व को 100 मानते हुए दायित्व पक्ष की प्रत्येक मद का उससे प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। यानी जो कॉमन साइज बैलेंस शीट है वो एक अवधि में दो संस्थाओं के बीच में विश्लेषण करने की एक अच्छी तकनीक है। उसके द्वारा हम ये देख सकते हैं कि कौन सी संस्था में, जैसे संपत्तियों की बात करते हैं तो कुल संपत्तियों का कितना प्रतिशत करंट
एसेट्स है, कितना प्रतिशत नॉन करंट एसेट्स है। नॉन करंट एसेट्स में जैसे मान लेते हैं बिल्डिंग है या अन्य जो संपत्तियां हैं वो कितने प्रतिशत है, या दायित्व की बात करते हैं तो पूंजी है वो दायित्व का कितना प्रतिशत है, रिजर्व एंड सरप्लस किसी संस्था का कितना प्रतिशत है, करंट लायबिलिटीज कितनी है, नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी रुपए में कितनी मात्रा है, और प्रतिशत के रूप में कुल दायित्व का कितना है। इस आधार पर हम क्या करते हैं कि समानाकार बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो इसमें के अंतर्गत कुल संपत्तियों और कुल दायित्वों के आधार पर प्रत्येक मद को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसमें कुल संपत्ति का मान भी 100 होता है और कुल दायित्व का मान भी कितना होता है, 100 होता है। इसलिए इसे हम 100 विवरण पत्र भी कहते हैं, जैसा हमने ऊपर देखा था, या इसको संगठक प्रतिशत विवरण पत्र भी कहते हैं। ठीक है ना, किसको, कॉमन साइज को। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट की। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट के बारे में हमने देख लिया। अब कॉमन साइज बैलेंस शीट का प्रारूप हम देख लेते हैं। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है, पर्टिकुलर आ गया, नोट नंबर आ गया, एब्सोल्यूट अमाउंट के अंतर्गत प्रीवियस ईयर की अमाउंट आ जाएगी, करंट ईयर की अमाउंट हो जाएगी अगर अवधि के आधार पर है। अगर दो संस्थाओं के बीच में हमें बनाना है तो एक संस्था यहाँ आ जाएगी, एक संस्था यहाँ आ जाएगी। फिर हमने लिखा परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, यानी हमें किसका निकालना है, बैलेंस शीट के टोटल का निकालना है। तो बैलेंस शीट की टोटल संपत्तियां होती है और दायित्व होते हैं, जो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसके साथ हमें प्रतिशत निकाल देते हैं, यहाँ पर प्रीवियस ईयर के प्रतिशत और यहाँ पर करंट ईयर के प्रतिशत हम निकालेंगे। तो ये हमने कॉमन साइज जो हमारा वित्तीय विवरण है उसके बारे में हमने पढ़ा कि कॉमन साइज वित्तीय विवरण जो लंबवत वित्तीय विवरण के नाम से भी जाना जाता है, जिसको संगठक प्रतिशत विवरण भी कहते हैं, जिसको 100 विवरण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि चिट्ठे के अंतर्गत तो संपत्ति और दायित्वों को 100 मानते हुए प्रत्येक मद को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, और लाभ हानि विवरण के अंतर्गत रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 मानते हुए उसके आधार पर प्रत्येक मद को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हुए हम दो संस्थाओं के मध्य या किसी संस्था की दो अवधियों के मध्य हम वित्तीय सूचनाओं का विश्लेषण कर सकते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी जो सवाल है वो हम नेक्स्ट क्लास में करके देखेंगे। थैंक यू।